नमस्ते दोस्तों, मैं बीबी पाटिल तंत्रस्नी शिक्षक माध्यमिक TSTS यूट्यूब चैनल में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी पहली इकाई के पद्य क्रमांक 8 गजल इस कविता के बारे में जानकारी। इस वीडियो में हम देखेंगे कवि परिचय और गजल इस काव्य विधा के बारे में जानकारी और इस कविता का प्रकट वाचन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस कविता के कवि का परिचय। इस कविता के कवि हैं मानिक वर्मा जी। इनका जन्म 1938 में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ। इनका परिचय देखेंगे हम। हास्य व्यंग के एक सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। इनकी प्रमुख कृतियां गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता जो गजल संग्रह है, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि इनकी रचनाएं है। प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हमें सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग के सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना अवश्य है। अब देखते हैं गजल काव्य विधा के बारे में जानकारी। यह अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य में भी बेहद लोकप्रिय हुई। संगीत के क्षेत्र में इस विधा को गाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत के मिश्रण से अलग शैली निर्मित हुई है। अरबी भाषा में गजल शब्द का अर्थ है औरतों से या औरतों के बारे में बात करना। इसका स्वरूप है गजल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं, गजल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ते में सामान्यतः शायर अपना नाम लिखते हैं। आमतौर पर गजलों में शेरों की विषम संख्या होती है, जैसे 3, 5, 7। एक गजल में 5 से लेकर 25 तक शेर हो सकते हैं। ये शेर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कभी कभी एक से अधिक शेर मिलकर अर्थ देते हैं। ऐसे शेर कथाबंध कहलाते हैं। गजल के सबसे अच्छे शेर को शाह बैत कहा जाता है। गजलों के ऐसे संग्रह को दीवान कहते हैं। हर हर्फ से कम एक गजल अवश्य हो। उर्दू का पहला दीवान शायर कुली कुतुब शाह है। हिंदी के अनेक रचनाकारों ने इस विधा को अपनाया, जिसमें निराला, शमशेर, बलबीर सिंह, रंग, भवानी शंकर, जानकी वल्लभ, शास्त्री सर्वेश्वर दयाल, सक्सेना, त्रिलोचन आदि प्रमुख है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्धि दुष्यंत कुमार को मिली। कुछ प्रमुख गजलकार मिर्जा गालिब, मीर ताकी, फिराक गोरखपुरी, फैज अहमद फैज, दुष्यंत कुमार, राहत इंदौरी, निदा फाजली, वासिम बरेलवी, राजेंद्रनाथ कुंवर बैचैन, रतन पंडोरवी, जोश मलसियानी। कुछ प्रसिद्ध गजल गायक हैं, उनके भी नाम हैं जगजीत सिंह, गुलाम अली, बेगम अख्तर, मेहंदी हसन, चंदन दास, हरिहरन, मुन्नी बेगम, भूपेंद्र सिंह, दिनाज मसानी और पंकज उदास। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गजल कविता का प्रकट वाचन। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, अगर बैठे कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना, कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में हो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाकी की जानकारी अगली वीडियो में लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।